Hello everyone, this is Bindu Soni. Welcomes you in SST wali class. In previous video, I explained about the nationalism and what were the reason behind that. और ये भी समझाया था कि नेशन स्टेट क्या होता है. तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फ्रेडरिक सोरू के पेंटिंग के बारे में. स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक पेंटिंग आपको दिख रही है. ये है फ्रेडरिक सोरू की पेंटिंग जो उसने 1848 में बनाई थी. उसने एक सीरीज बनाई थी 4 प्रिंट्स की, जिसमें से कि ये एक है फ्रेडरिक सोरू. फ्रेडरिक सोरू कौन था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 1848 में इस पेंटिंग को बनाया था. इस पेंटिंग को बनाने के पीछे उसका मकसद क्या था और ये पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पेंटिंग का टाइटल था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. क्लियर? तो इसी पेंटिंग को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सोरू ने पहले ही बता दिया है मैंने आपको कि इसमें 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, जिसमें से कि एक पहला प्रिंट है. इसमें उन्होंने दिखाया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी लाइन में ट्रेन में चल रहे हैं. देख सकते हैं आप एक लंबी ट्रेन में. इन्होंने हाथों में अपने जो है अपने नेशंस के फ्लैग ले रखे हैं और अपनी इन्होंने नेशनल कॉस्ट्यूम जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है वो पहन रखी है, जो कि इनकी पहचान है. और इस पेंटिंग में हर उम्र के जो लोग हैं, मैन और विमेन, आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि उनकी पहचान है, इनकी पोशाकें और इनका जो फ्लैग इन्होंने बियर कर रखे हैं. ये सभी जो लोग हैं कहाँ मार्च कर रहे हैं? ये सभी लोग जो हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर जा रहे हैं. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है? लिबर्टी को. लिबर्टी माने फ्रीडम, माने उसकी ओर मार्च कर रहे हैं. तो सिंबलाइज करना चाह रहा है फ्रेडरिक सोरू कि ये सभी लोग जो है आजादी चाह रहे हैं. आजादी किससे? फोरग्राउंड पर आप देख रहे हैं रिमेन्स हैं, शैटर्ड रिमेन्स हैं, बिखरे हुए हैं. किसके? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के. एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? मोनार्की. क्यों? उस टाइम पर क्या था? मोनार्की थी. और सभी जो नेशंस थे वो क्या चाह रहे थे? आजादी चाह रहे थे राजा से अपने अधिकारों के लिए. तभी तो उन्होंने अपने जो पेंटिंग है इसका टाइटल लिखा है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. तो फ्रेडरिक सोरू इमेजिन कर रहा है कि मोनार्की का यहाँ पर क्या होगा? एंड हो जाएगा और सभी नेशन डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक्स बनेंगे और सभी नेशन मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे. ये फ्रेडरिक सोरू की इमेजिनेशन थी 1848 में. क्लियर? तो ये इन रिमेन्स क्या है, इसका क्लियर हो गया आपको मीनिंग. अब सभी नेशन जो है एक ट्रेन कह दे प्रोसेशन मूव कर रही हैं एक लंबी चेन बनाकर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर. स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ने अपने हाथ में एक हाथ में जो है क्या ले रखा है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट माने कि लोग अवेयर हो गए हैं. दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी. किसके लिए अवेयर हो गए? अपने राइट्स के लिए. ठीक है. और दूसरे हाथ में क्या है उनके? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, माने कि मानवीय अधिकारों का एक चार्टर है, एक घोषणा पत्र है उनके पास. सभी नेशंस चाह रहे हैं कि अब मोनार्की का एंड हो और उनके जो नेशंस हैं वो नेशन स्टेट बने और रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले. और ऊपर ऊपर जिसमें आप देख रहे हैं जो भगवान हैं वो भी इस सीन को देख रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. माने कि जिसमें जीसस क्राइस्ट देख रहे हैं आप, सेंट्स देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं, ये भी इस सीन को, ये सारी चीजों को होते हुए देख रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. इसका मतलब कि जो डिवाइन पावर है वो भी इन लोगों के साथ है जो कि अपने राइट्स के लिए मूव कर रहे हैं. क्लियर? तो फ्रेडरिक सोरू ने 1848 में इसको इमेजिन किया. अब आप सबसे पहले देखें स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास सबसे पहले पहुंच चुके हैं. 2 फ्लैग दिख रहे हैं आपको, एक तो यूएसए का है और ये दूसरा जो है ये जिनको मैंने सर्किल किया है ये किसका है? स्विट्जरलैंड का. तो लिखा हुआ यहाँ पर यूएसए एंड स्विट्जरलैंड लीड, माने कि यूएसए और स्विट्जरलैंड तो उस टाइम पर नेशन स्टेट बन चुके थे, ऑलरेडी नेशन स्टेट्स थे. जिनको फॉलो कौन कर रहा है? उसके बाद फ्रांस का फ्लैग है और फ्रांस को फॉलो कर रहा है जर्मनी. जर्मनी का फ्लैग है ब्लैक रेड और गोल्ड, है ना. और फ्रांस का फ्लैग है ब्लू व्हाइट और रेड. तो अब जो है फ्रांस नेशन स्टेट जो है बनने की जो बहुत करीब आ गया है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के. और उसके बाद जो है जर्मनी को दिखाया गया है. फिर उसके बाद कई सारे नेशंस हैं, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और जो हंगरी और रशिया, ये सभी जो है नेशन स्टेट बनने की जो है लाइन में लगे हुए हैं.
तो फ्रेडरिक सोरियो यहाँ पर इमेजिन कर रहा है एक ऐसे वर्ल्ड की जहां पर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन जो है उसका एंड हो जाए। ये इसका एक यूटोपियन विजन था, एक ऐसी कल्पना जो उस टाइम पर होना तो जो है इम्पॉसिबल लग रहा था 1848 में, लेकिन वो कमिंग ईयर्स में इमेजिनेशन कर रहा था कि आने वाले टाइम पर ऐसे ही जो वर्ल्ड की उसने कल्पना की थी। क्लियर? तो अब जो है आपने इस पूरी पेंटिंग को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो भी यहाँ पर पेंटिंग में दिखाया है फ्रेडरिक सोरियो ने, उसका माने क्या है, मतलब क्या है। क्लियर? तो फ्रेडरिक सोरियो की ये पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं है बल्कि एक विजन था, एक ऐसी दुनिया का जहां लोग आजाद होंगे और डेमोक्रेसी होगी। क्लियर? तो इस वजह से उसने ये पेंटिंग की। जब जर्मनी की उसने इमेजिनेशन किया कि फॉलो कर रहा है वो फ्रांस को, और उसके बाद उसने जर्मनी को दिखाया, तो 1848 में उसने इमेजिनेशन की थी जो आगे चलकर 1871 में जर्मनी जो है यूनाइटेड भी हुआ और एक नेशन स्टेट भी बना। क्लियर? तो ये विजन फ्रेडरिक सोरियो का बहुत अच्छा था, उस टाइम के लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने राइट्स के लिए एक ऐसी दुनिया की उसने कल्पना की जहां पर डेमोक्रेसी हो और रिपब्लिक हो। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।